हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में, जो कि बेसिकली सभी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा और कुछ इसमें जो नए ऑप्शंस आए हैं व्हाट्सएप के अंदर में, मैं उनके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज भी हम जाते हैं सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर, क्योंकि मोस्टली सेटिंग्स के अंदर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। तो सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले मैं अपने प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो गया है। अब ये प्रोफाइल लगाते कैसे हैं ये मोस्टली सबको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए रिमूव, गैलरी और कैमरा इन सब का ऑप्शन देता है। तो यहाँ से आप प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। अब अगर सेट करना है तो कैसे, गैलरी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे फ़ोटोज़ दिखाई देंगे। जो भी फ़ोटोज़ हम क्लिक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके हम उस फ़ोटो को अपने प्रोफाइल पे सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये मेरा प्रोफाइल सेट हो गया है। इसी तरह से देखिए साइड में जो पेन का ऑप्शन आ रहा है उसको हम क्लिक करके यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ABC डाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसके आगे, तो इसलिए मैंने ABC डाल दिया है फ़िलहाल। तो उस तरीके से आप भी क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, जैसे कि आप चैट करते हो उसी तरह से आप चैट की तरह टाइप करोगे और यहाँ पे मैंने ABC डाल दिया है और ये सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो इमोजी लगाया था वो हट चुका है। अब यहाँ पे अबाउट में आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि लोग बहुत सारा लिखते हैं, बहुत लंबा लंबा अबाउट लिखते हैं, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हो खुद से भी। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बने हुए पहले से टेम्पलेट हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एट मूवी, एट वर्क, बैटरी अबाउट टू डाई, तो काफ़ी सारे हैं, तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अबाउट भी सेट कर सकते हो। नीचे उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दिखाता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी करना चाहो। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर भी चेंज कर सकते हो। तो ये हो गए एक बेसिकली प्रोफाइल के ऑप्शंस। अब इसके बाद जाते हैं हम अकाउंट्स में भी हम अगर अंदर जाएंगे तो आपको और भी ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके ऑप्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेसी की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है आजकल के टाइम में, जो कि मेरे हिसाब से सारे जितने भी हम ऐप इंस्टॉल करते हैं वो सभी लोग सबसे पहले ही हमसे टिक करा लेते हैं कि ऐप की कोई भी प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं लास्ट सीन की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को आपका लास्ट सीन ना पता चले कि आप कब ऑनलाइन आए हो और कब ऑनलाइन नहीं हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे नोबडी पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको लास्ट सीन नहीं जाएगा किसी को भी। तो लास्ट सीन छुपाना है अगर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो फिलहाल अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें दो ऑप्शन और भी हैं, जैसे कि माई कॉन्टैक्ट। तो माई कॉन्टैक्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो सिर्फ आपके जो कॉन्टैक्ट सेव होंगे उन्हीं को ही आपका लास्ट सीन दिखाई देगा, बाकी सभी को नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। और एवरीवन तो जाहिर सी बात है सभी को पता चल जाएगा। तो उसके बाद जाते हैं हम फ़ोटो पे भी आप प्राइवेसी सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर लगता है कि आपकी फ़ोटो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है और आप किसी को अगर दिखाओगे तो आपको नज़र लग जाएगी, तो आप यहाँ पे नोबडी पे क्लिक करके आपकी अपनी फ़ोटो को छुपा सकते हो। हाँ, हालांकि वो प्रोफाइल पे लगी रहेगी लेकिन दिखाई किसी को नहीं देगी। तो प्रोफाइल पे लगाने का वैसे फ़ायदा क्या रह जाएगा। फिर जाते हैं हम अबाउट जो हमने वहाँ पे लिखा था कि मैं बिज़ी हूँ, और मेरे ख्याल से मैं बिज़ी का डाला था मैंने। तो अगर वहाँ पर अगर आपको दिखाना है सबको तो आप एवरीवन पे लगाएंगे। माई कॉन्टैक्ट्स को लगाना है तो सिर्फ माई कॉन्टैक्ट्स पे। उसके बाद अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो आओ नोबडी पे क्लिक कर देंगे, तो वो भी नहीं किसी को दिखाई देगा। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि वहाँ पे फिर लिखने की ज़रूरत क्या है। तो फिर आ जाते हैं स्टेटस प्राइवेसी पे। अब अगर आप स्टेटस सेट करते हो तो किसको दिखना चाहिए किसको नहीं, उसके लिए भी आप सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है, तो जहाँ इसमें हमारे मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट्स सेव होंगे सिर्फ उनको ही मेरा स्टेटस शो होगा। ठीक है, बाकी किसी को नहीं शो होगा। जैसे कि जो जिनके पास नंबर मेरा सेव नहीं है या मेरे पास जिनका नंबर सेव नहीं उनको नहीं शो होगा। तो उसके बाद आता है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट्स का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन लोगों को हमारा स्टेटस नहीं दिखना चाहिए, उसको उन लोगों को छोड़ करके बाकी सबको स्टेटस हमारा शो होगा। अगर हमें जैसे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इमेज लगा रहे हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम है, किसी हमारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम है कि उसने मना किया है कि ऐसा इमेज नहीं लगाना, तो वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं।
उसको हटा करके जैसे कि वहाँ से सिलेक्शन करके कि हम उसको नहीं शो कराएंगे अपना स्टेटस, बाकी सब कुछ शो करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है अगर हम किसी को अलग से कुछ और बताना चाहते हैं, जैसे कि सिर्फ एक इंसान को हम अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं और उसको जताना चाहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए स्टेटस लगाया हुआ है, तो हम ये भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बंदे को पे सिलेक्ट करके और यहाँ पर हम उसको स्टेटस को सेट कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ही बंदे को स्टेटस दिखाई देगा, बाकी किसी को नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टेटस के ऑप्शन। अब आता है रीड रिसिप्ट। तो रीड रिसिप्ट का ऑप्शन ये होता है कि अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं या हमारे पास कोई मैसेज करता है और मैंने इसको ऑफ करके कर दिया है, तो हमारे पास जब मैसेज आएगा मैं रीड कर लूँगा, उसके बाद भी उसको दो जो ब्लू टिक दिखाई देता है जो रीड होने के बाद, वो उसको नहीं जाएगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने उसका मैसेज रीड किया है या नहीं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसकी ख़ास बात एक और चीज़ है कि इसको ऑफ़ करने पे अगर हम किसी का स्टेटस सीन कर लेते हैं तो इसकी भी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। उसके बाद आते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी उठा, किसी ने भी नया ग्रुप बनाया और आपको ऐड कर लिया, तो अगर आपको इससे बचना है तो यहाँ पर आप एवरीवन से हटा के माई कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हो। तो माई कॉन्टैक्ट अगर आप सेट करोगे तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं सिर्फ वही ऐड कर सकते हैं ग्रुप पे आपको, अदरवाइज़ कोई और नहीं ऐड कर पाएगा। फिर उसके बाद आता है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी देखा था। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ खास लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग हमें मुझे ग्रुप पे ऐड ना कर सकें, तो ये भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम सेट कर सकते हैं। फिर लाइव लोकेशन। अब लाइव लोकेशन का ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं बताऊँगा नहीं, बताऊँगा, आगे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऑप्शंस आ नहीं रहे हैं तो कैसे समझाऊँगा मैं आपको। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर आता है ब्लॉक का ऑप्शन। ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। तो ब्लॉक का ऑप्शन ऐसा है कुछ कि आप किसी को भी, अगर आपको कोई फ़र्ज़ी मैसेज भेज रहा है, बहुत मैसेज कर करके परेशान कर रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ और किसी भी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करो और सीधा ब्लॉक। अब वो ना ही आपको कॉल कर पाएगा और ना ही आपको मैसेज कर पाएगा। फिर अगर अनब्लॉक करना है, आपका मूड अगर ठीक हो गया उसके ऊपर से, तो आप अनब्लॉक भी कर सकते हो। सिंपली क्लिक करो और अनब्लॉक हो जाएगा वो। फिर आपको कॉल या मैसेज कर पाएगा, फिर से परेशान कर पाएगा आपको। फिर आते हैं फिंगरप्रिंट लॉक पे। अगर आपको अपना व्हाट्सएप, यानी आपके व्हाट्सएप पे अगर ISIS की फाइलें हैं और आप नहीं चाहते कि कोई उसे पढ़ पाए, तो फिर आप इसको फिंगरप्रिंट लॉक को लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आप क्लिक करो और सिंपली इसको एनेबल करो और फिंगरप्रिंट लॉक, आपको फिर फिंगरप्रिंट अपना देना होगा और उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट सेट हो जाएगा। फिर आपके अलावा कोई भी आपका व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकता है, ना ही आपके मैसेज पढ़ सकता है, और आप हो गए सेफ़। तो अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शंस के बारे में, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो सिक्योरिटी के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शंस है कि आप अगर इस सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को ऑन करते हो, तो अगर आप के फ्रेंड का में, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी का भी सिक्योरिटी कोड चेंज होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन था, और अगर मैं स्किप करता तो कमेंट्स आते, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपका सिक्योरिटी कोड चेंज होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ इसका सिक्योरिटी कोड चेंज हो गया है, तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये अगला ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एनेबल अगर कर देता हूँ, यहाँ पे कोई कोड डाल देता हूँ, जैसे कि टेम्परेरी मैं 1 2 3 डालता हूँ, 4 5 6 डालता हूँ और डन कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर दूँगा, तो जब भी मैं कभी बाई चांस मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया है या कुछ कर दिया, दोबारा मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ या किसी और फ़ोन में इंस्टॉल करके चलाना चाह रहा हूँ या यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि मुझसे यही पिन वो दोबारा से मांगेगा। तो जब हम इस पिन को दोबारा से इंसर्ट कर देंगे तो हमारा व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारे सिक्योरिटी के लिए है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है।
अब हम आते हैं चेंज नंबर। अगर आपको लगता है कि आपका व्हाट्सएप जो है वो आपके गलत नंबर से चल रहा है, आपको इस नंबर से नहीं चलाना, आप बोर हो गए हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे और यहाँ पे ऊपर जो आपका दे रहा है वो बोल रहा है ओल्ड नंबर, यानी कि आपका पुराना नंबर जो है वो आप इस पर इंसर्ट करिए और जो नया नंबर है वो नीचे इंसर्ट करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। बस आपका नंबर चेंज हो जाएगा, फिर आप उस व्हाट्सएप को चला सकते हो। फिर आता है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है जिसको आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, जहाँ पर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन 3 दिन के बाद। ठीक है, तो 3 दिन के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो कि होगी। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आप अपना व्हाट्सएप बंद ना करें और अपना नंबर चेंज ना करें, तो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान सकते हैं। फिर आता है लास्ट ऑप्शन, आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो आप अब यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे अपना नंबर डालिए और डिलीट माय अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, बस ख़त्म काम। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन देता है, व्हाट्सएप नहीं चाहता है कि आप कभी भी छोड़ के जाएँ व्हाट्सएप को, तो आप यहाँ पे भी एक ऑप्शन देता है आपको कि हाँ, यहाँ से आप चेंज नंबर कर सकते हैं, लेकिन डिलीट मत करिए अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को भी बचा सकते हैं। तो अभी तक हमने बात करी थी अकाउंट के ऑप्शंस के बारे में, जो कि हमने एक एक करके समझा था। इसके बाद अब हम बात करेंगे चैट के ऑप्शंस के बारे में। चैट में ऑप्शंस हैं अलग अलग, काफ़ी सारा हम इसको सजा जा सकते हैं, तो उसके लिए एक एक करके हम समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फिर आते हैं थीम पे। तो थीम में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दे रहा है सिस्टम डिफ़ॉल्ट, यानी कि एक सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट होगा वही लगा है। अगर हम इसको डार्क करते हैं और ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से ये, ओह सॉरी, लाइट पे मैंने क्लिक किया था, हाँ लाइट पे मैं क्लिक करके और मैंने ओके किया तो ये लाइट हो गया। ये देखिए पूरा व्हाट्सएप हमारा। अगर मैं डार्क पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो ये हमारा डार्क हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके थीम को। अब इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा वॉलपेपर का। तो वॉलपेपर तो आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं। सॉरी, मेरा फ़ोन पोर्ट्रेट में चला गया है, तो ये ऑप्शन जो है मुझे पोर्ट्रेट में ही आपको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन, यहाँ पे देखिए हम इसके लाइट्स को कम या ज़्यादा, यानी ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं यहाँ से सेट करके। उसके बाद जो ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है चेंज का, यहाँ पे मैं थीम को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है ब्राइट, यानी कि यहाँ पे सब ब्राइट इमेज होंगी, आप उसको सेट कर सकते हो। फिर आ रहा है डार्क, यहाँ पे सब डार्क इमेज होंगी, आप उसको सेट कर सकते हो। फिर आ रहा है सॉलिड कलर, यहाँ से आप कलर भी सेट कर सकते हो। और जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका है माई फ़ोटोज़। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हो। अब आप पूछोगे कि ये लगेगा कहाँ, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और इसको सेट कर दिया। अब इसको देखते हैं चल के ये कहाँ पे सेट हुआ है। तो हमारे ये चैट के बैकग्राउंड में सेट हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे बैकग्राउंड में ये शो होगा। ठीक है, हालांकि बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यूज़ किया था। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डिफ़ॉल्ट। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं तो पहले जैसा ये बोरिंग टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आ जाते हैं लैंडस्केप में दोबारा, ताकि आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन में साफ साफ दिखाई देना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है एंटर इज़ सेंड की। तो इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो हमारी जो एंटर की होती है वो सेंड की में चेंज हो जाती है। उसके बाद हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हालांकि खासकर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे एंटर की चाहिए। ठीक है, तो एंटर की क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर की होती है यहाँ पे, अगर मैं जैसे कोई मैसेज टाइप कर रहा हूँ ABC, हालांकि मुझे ABC शायद इतनी आती क्या, खैर जो भी है। तो सेंड की देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सेंड करें। अब यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकता, यानी सेकंड लाइन में मैं नहीं जा सकता जब तक ये पूरी लाइन फिल नहीं हो जाती। तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है मेरे साथ में। मुझे सेकंड लाइन बहुत जल्दी जल्दी मैं यूज़ करता हूँ, तो इसलिए इस ऑप्शन को मैं ऑफ़ करूँगा। उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो एंटर की इज़ ऑफ़। ठीक है, एंटर की इज़ सेंड की मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। अब मैंने दोबारा से ABC टाइप किया और ये देखिए मैं एंटर करके दोबारा सेकंड लाइन में जा सकता हूँ। तो इस तरह से हम इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एंटर की नहीं चाहिए तो आप वहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं और अपनी उसको सेंड की यूज़ कर सकते, बना सकते हैं। अब
उसके बाद ऑप्शन आता है मीडिया विजिबिलिटी। मीडिया विजिबिलिटी क्या होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हो तो आपके व्हाट्सएप पे जितना भी फ़ोटोज़ या फिर वीडियो आता है वो आपके मोबाइल की गैलरी में नहीं शो होगा, सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे ही शो होगा। तो अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हो तो आपके सिर्फ व्हाट्सएप पे ही शो करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे ही दिखना चाहते हो तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए सिंपली। तो ये आपके सिर्फ व्हाट्सएप पे ही दिखाई देगा। अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये आपकी गैलरी में भी शो होगा। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। फिर आता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। अब ये मैंने लार्ज पे लगा रखा है, शायद मेरी आंखें कमज़ोर हो रही होंगी इसलिए। तो स्मॉल पे भी आप अगर सेट कर दोगे तो यहाँ पर नहीं पता चलेगा, आपको यहाँ पे पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं हाय हेलो या कुछ भी लिख करके भेजता हूँ, जहाँ पे मैंने पहले से लिखने में मैं कंजूस हूँ, लिखना बहुत दिक्कत करता है। हाँ, ये रहा पहले से लिखा हुआ, ठीक है। तो हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कितना छोटा सा हेलो लिख करके आ रहा है। अब मैं इस हेलो को बड़ा करके दिखाता हूँ कैसे ये बड़ा होगा। यहाँ पे आते हैं चैट सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आ करके मैं मीडियम नहीं डायरेक्ट लार्ज करूँगा ताकि आपको फ़र्क पता चले। तो मैंने ये हेलो, अब देखिए कितना बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई देगा हेलो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हो, अपने मुताबिक व्हाट्सएप को चला सकते हो किसी भी तरह से। फिर आता है लैंग्वेज। अब हम लोग तो बेसिकली व्हाट्सएप को इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी में, ठीक है। तो अगर मैं हिंदी में कर दूंगा इस टाइम तो मैं खुद नहीं चला पाऊंगा व्हाट्सएप, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं वैसे इसको इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। आप किसी भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन आता है चैट और बैकअप का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी चैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसका बैकअप ले सकते हो यहाँ से पे क्लिक करके बैकअप पे, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे में कोई बैकअप नहीं है तो मैं बैकअप पे 100% डायरेक्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में कि मुझे बैकअप लेना कब है आखिर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए मैंने नेवर पे क्लिक करा, हालांकि मेरी चैट कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, मैं किसी से कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात ही नहीं करता हूँ और मुझे लोग सीरियस ना लेते नहीं, तो मैं नहीं लेना मुझे बैकअप नहीं लेना। तो मैंने नेवर पे लगा रखा है। तो नेवर पे लगा है। तो अगर आपको बैकअप लेना है तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जब भी आप टैप करोगे तभी आपका बैकअप होगा। अगर आप डेली भी क्लिक करोगे तो डेली, और वीकली पे क्लिक करोगे तो वीकली, मंथली भी क्लिक करोगे तो मंथली अपने आप होगा बैकअप, ठीक है। यहाँ पे आपको टैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैप पे वाले पे जब आप क्लिक करोगे या ऑप्शन को चूज़ करोगे तभी आपको टैप करना पड़ेगा, बाकी आपका ऑटोमेटिक है, बाकी आपका ऑटोमेटिक बैकअप को ले लेगा। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिखा रहा है वो आपको दे रहा है गूगल अकाउंट। अगर आप अपने मोबाइल में एक से ज़्यादा अकाउंट को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको कौन से ईमेल आईडी पे अपना बैकअप लेना है। जाहिर सी बात है ना कि आप बैकअप तो आपको लेना है, लेकिन कहाँ पे मैं बैकअप भेजूँ तो उसको पूछेगा। तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप उसको बता सकते हो कि मुझे इस ईमेल आईडी पर आपका बैकअप चाहिए, अपना बैकअप चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया। उसके बाद आते हैं बैकअप ओवर, यानी कि बैकअप ओवर वाईफाई से आपको बैकअप लेना है या फिर अपने मोबाइल नेटवर्क से भी आप बैकअप लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको सिर्फ वाईफाई से लेना है या फिर अपने मोबाइल नेटवर्क से भी आप बैकअप को लेना चाहते हो, ठीक है। तो उस पर जिस पे भी सेलेक्ट कर दोगे वो आपको ऑप्शन पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। वाईफाई और आपका मोबाइल नेटवर्क दूसरा जो दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आता है इंक्लूड वीडियोस। अब अगर आपको बैकअप में अपने वीडियोस और फोटोज़ भी चाहिए, यानी वीडियोस भी आपको बैकअप पे चाहिए, तो आप इसको ओके कर दो, ऑन कर दो, बस। अब ये वीडियो भी आप बैकअप पे ले लेगा। हालांकि उसमें आपकी एमबी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगी, लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैट और तो फिर वो बैकअप ले सकता है। अदरवाइज़ इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, तो आपके सिर्फ चैट लेगा और वीडियो छोड़ देगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अपने चैट के ऑप्शन सारे के सारे। तो अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के ऑप्शंस के बारे में। तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर हम रीसेट पे पहले क्लिक करते हैं। रीसेट से होता क्या है कि आपकी जितनी भी सेटिंग्स में आपने चेंजेस किए थे वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएंगे, यानी कि पहले से जो सेट थे वो ही सेट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूं ताकि नीचे की हम सारी सेटिंग्स को एक्सेस कर पाएँ। अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं तो सारी सेटिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन की टोन को चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है।
उसके बाद वाइब्रेट को सेट कर सकते हो, ऑफ रखना है, शॉर्ट रखना है या लॉन्ग रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर आता है लाइट का ऑप्शन। अगर आपका फ़ोन इतना अच्छा और महंगा वाला है तो फिर आप उसको बैक साइड पे जो लाइट जलती है उसको भी आप चेंज कर सकते हो कि व्हाट्सएप की अगर नोटिफिकेशन है तो कौन सी लाइट जले। तो ये कुछ ही लोग के फ़ोन में होगा या आप लोग के पास होगा, ठीक है। तो यूज़ हाई प्रायोरिटी भी आप दे सकते हो मैसेज को। अगर आप यूज़ हाई प्रायोरिटी देते हो तो वो एक पॉपअप खुल के आ जाता है पूरा विंडो पे कि आपको एक मैसेज आया है जो कि अर्जेंट है व्हाट्सएप पे। तो जो अगर आप यूज़ हाई प्रायोरिटी करते हो तो सारे अर्जेंट मैसेज हो जाते हैं ना, तो इसलिए वो पॉपअप खुल के आ जाता है। फिर आता है ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप में भी आप यही सारी चीज़ें कर सकते हो कि ग्रुप का कैसा रहेगा, नोट वो बेल आइकन क्या रहेगा, वाइब्रेट रहेगा, लाइट कौन सी रहेगी और प्रायोरिटी क्या रहेगी। इसी तरह से आप कॉलिंग की भी सेटिंग कर सकते हो। तो ये तो सब सेम ही है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है स्टोरेज एंड डाटा। हम जब इसमें अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है मैनेज स्टोरेज। तो मैनेज स्टोरेज में दिखाता है हमें कि हमने कितना डेटा व्हाट्सएप पे खर्च कर दिया है, वो भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से मैनेज स्टोरेज से। तो अगर हम इसको क्लियर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चैट्स देख सकते हैं, चैट को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो किसकी किसकी चैट पे मैंने कितना कितना डेटा सर्च किया है, खर्च किया है, तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूसेज, नेटवर्क यूजेस, कौन से नेटवर्क पे मैंने किस चीज़ पे मैंने कितना डेटा यूज़ किया है वो हमें यहाँ से दिखा रहा है। देखिए स्टेटस पे, मैसेज में, मीडिया में, ठीक है, कॉल्स में। तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं कि हमने कहाँ का कितना कितना डेटा यूज़ किया है। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा यूज़ लेस डेटा फॉर कॉल्स, यानी कि अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा कॉलिंग के दौरान डेटा जो होगा वो कम यूज़ करेगा व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान, ठीक है। उसके बाद आता है डाउनलोड। तो डाउनलोड के ऑप्शन भी आते हैं, यानी कि मीडिया ऑटो डाउनलोड यानी ऑटो डाउनलोड अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो अगर आपका मोबाइल डेटा पे अगर आप इन सबको टिक करके और ओके कर देते हो तो अगर कोई भी आपको फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कुछ भी भेजता है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, ठीक है। अगर आपको इसको बंद रखना है तो आप सिंपली इसके टिक को हटा करके ओके कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक डेटा डाउनलोड नहीं होगा जो भी वो भेज रहा है। अगर बाई चांस उसने फालतू के इमेजेस या वीडियोस भेजना शुरू कर दिए तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा अगर आपने इसको ऑन करके रखा है। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ से ऑफ करके ओके कर दीजिए। तो जब भी आपको लगे कि हाँ ये वीडियो खास है, आपको डाउनलोड करना है, वो आप कर सकते हो। इस तरह से आपका वाईफाई है, वाईफाई में भी यही सारे ऑप्शन हैं। आप इसको टिक करके ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड है। अब वाईफाई में इंसान टिक करके छोड़ सकता है क्योंकि अपना डेटा यहाँ वहाँ पे नहीं खर्चा हो रहा है ना, वहाँ पे दूसरे का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके करके रख सकते हो। फिर आता है रोमिंग का, ठीक है। तो रोमिंग में भी अगर आप हैं तो अगर आपको इसको टिक करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको छोड़ भी सकते हो। तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। फिर आता है हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर में अगर आप क्लिक करो तो बहुत ज़्यादा ये लंबा चिट्ठा खर्रा खोल देगा जो कि हम पढ़ते नहीं हैं, तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर आता है कॉन्टैक्ट अस। तो इनसे कांटेक्ट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये छोटा सा एक डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम का ऑप्शन देते हैं और नीचे देते हैं स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। तो अगर आपको व्हाट्सएप से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर अपलोड करिए और यहाँ पे उसके बारे में छोटी सी टिप्पणी लिख दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ये आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे शायद, ठीक है। तो उसके बाद आता है फिर से टर्म्स एंड प्राइवेसी, ये जो कि हम पढ़ते नहीं कभी, हम तो डायरेक्टली ओके कर देते हैं, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐप की इन्फो पे मैं क्लिक करता हूँ तो उस पर हमें दिखाता है कि ये कौन सा वर्ज़न है। इससे भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो व्हाट्सएप चलाने से मतलब है। नीचे इसका लाइसेंस का ऑप्शन दे रहा है, उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो बस व्हाट्सएप चलाने से मतलब है, ठीक है। हमारा काम होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं और सारे ऑप्शंस की चेंजेस कर सकते हैं। अब जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं उसमें भी अलग अलग तरीके हैं कि अगर हम चाहें, जैसे कि मेरा ये फ्रेंड है, ठीक है, तो ये मेरा ये फ्रेंड पे हम अलग नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर इसी के ऑप्शंस पे, यानी कि इन्हीं के नोटिफिकेशन पे। तो ये भी हम कर सकते हैं। अब इस पर क्या करेंगे तो व्यू कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने पहले ऑप्शन बताया, अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा ऑप्शन आ रहा है म्यूट नोटिफिकेशन का। अगर ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, कोई भी आपका फ्रेंड, तो उसके नोटिफिकेशन को आप म्यूट कर सकते हो 8 घंटे के लिए, 1 वीक के लिए और ऑलवेज़ हमेशा के लिए। अगर कोई बंदा आपको मैसेज कर करके परेशान किए और आप उसको ना ही ब्लॉक कर सकते हो ना ही उसका डिलीट कर सकते हो, आप चुपचाप कुछ ना करिए, अपने में नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बस करता रहे मैसेज, पढ़ा रहे, क्या करना अपने को, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है।
उसके बाद आता है शेयर, एडिट और व्यू एड्रेस बुक। तो शेयर में हम इसकी प्रोफाइल को पूरी शेयर कर सकते हैं इनके एड्रेस के साथ। एडिट करने को हम अपने एडिट कर सकते हैं, इनका नाम वगैरह, इमेज वगैरह। उसके बाद व्यू इन एड्रेस बुक, अगर इसको हमें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखना है कि क्या है नाम वगैरह वो सब चीज़ें, तो वो भी आप देख सकते हो। और वेरीफाई सिक्योरिटी कोड, जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता लेकिन ये ऑप्शन है तो मुझे आपको बताना चाहिए। तो ये है सिक्योरिटी कोड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इनका सिक्योरिटी कोड चेंज होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये है इनका सिक्योरिटी कोड, ठीक है। तो यहाँ से आप स्कैन करके इसको दूसरे फ़ोन से आप इनका सिक्योरिटी कोड चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन है, हाँ, कस्टम नोटिफिकेशन। कस्टम नोटिफिकेशन में आप पर्टिकुलर सिर्फ इनके लिए अलग नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो कि हाँ, अगर इनके मैसेज आपके लिए कुछ खास हैं तो उसके लिए भी आप सेट कर सकते हो, अगर नहीं खास है तो उसके लिए भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से रीसेट वैसे ही है। उसके बाद अगर आप इसको टिक करते हो तो ये सारे विजिबल हो जाते हैं। और यहाँ से देखिए आपका वाइब्रेट, लाइट वगैरह जो मैं ऑप्शन आपको पहले बता चुका हूँ, वही ऑप्शन यहाँ पे दोबारा से ओपन हो जाते हैं। आप इनको कस्टम कर सकते हो, जिससे आपको सिर्फ नोटिफिकेशन से ही पता चल जाएगा कि ये बंदा काम का है या नहीं है, या ये मैसेज काम का है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मीडिया विजिबिलिटी के बारे में। मीडिया विजिबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको जो डाउनलोड करेंगे, यानी कि ये जो बंदा भेज रहा है मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़, वो मुझे अपनी गैलरी में शो होनी है या करनी है या नहीं करनी है। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे सेट रहने देता हूँ तो वो यस रहेगा, ठीक है, यानी कि सारी की सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो हमारी गैलरी में शो होगी। अगर मैं नो कर देता हूँ तो वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही शो होंगी, गैलरी में नहीं शो होंगे, ठीक है। तो अगर ये बंदा कुछ उल्टा सीधा भेजता है, अगर कोई एक बंदा आपके पास ऐसा है जो उल्टा सीधा व्हाट्सएप पे भेजता है, कुछ गलत भेजता है, तो आप उसको यहाँ से बंद कर सकते हो, सेफ़ रख सकते हो कि अगर कोई बंदी को आप अपना फ़ोन देते हो, बाई चांस वो गैलरी में चला जाता है, या अपने मॉम या डैड को फ़ोन देते हो, अगर बाई चांस वो अपनी आपकी गैलरी में चले जाते हैं कि इसमें क्या है, तो वहाँ से आप बच सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत काम की है। फिर आता है ऑप्शन डिसअपियरिंग मैसेज। तो अगर आपको अपने मैसेज 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिसअपियर करने हैं तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर सकते हो। फिर अपने आप 7 दिन के बाद आपका जो मैसेज होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ करके देख सकते हो। फिर आता है इंक्रिप्शन एंड टू एंड, जो कि बारकोड का ही ऑप्शन है। दोबारा से ये बता रहा है, ये सेम ऑप्शन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अबाउट इनका लिख करके आ रहा है, कॉन्टैक्ट लिख करके आ रहा है, और नीचे ब्लॉक और रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जो कि सिंपली सबको पता है, जो कि इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिर आता है मीडिया लिंक एंड डॉक्स पे। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन खुल के आ जाता है कि मीडिया, डॉक्स एंड लिंक की सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि उन्होंने कितना मीडिया भेजा है, कितने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, कितने लिंक्स भेजे हैं, वो सारे इकट्ठा यहाँ पे हमको एक साथ दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सर्च का ऑप्शन। तो इनको अगर मुझे इनसे रिलेटेड कोई भी मैसेज सर्च करना, जैसे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा था वो मुझे नहीं ढूंढना है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको सर्च भी कर सकता हूँ। हालांकि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज भेजता नहीं है। खैर, म्यूट नोटिफिकेशन का, जो कि मैंने आपको ऑप्शन पहले भी बता दिया है, वही सेम आ रहा है। वॉलपेपर का मैंने पहले ही बता दिया है कि पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है वो पर्टिकुलर इनके लिए दिखा रहा है कि हाँ, इस कॉन्टैक्ट पे मैं वॉलपेपर सेट कर सकता हूँ जो भी चाहूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, सेम ऑप्शन है। फिर आता है मोर का ऑप्शन, जहाँ पे रिपोर्ट और ब्लॉक, क्लियर चैट, एक्सपोर्ट चैट, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो क्लियर चैट का ऑप्शन आप जानते ही हो, सारी चैट क्लियर हो जाएगी। एक्सपोर्ट चैट यानी कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप अपने सेव करके, यानी इसको सजा के रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। फिर ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन ये होता है कि अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ऐड शॉर्टकट को कर लेता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरे डेस्कटॉप पे, यानी कि जो मेरा मोबाइल है उसके डेस्कटॉप पे एक आइकन बना देगा इसी कॉन्टैक्ट का। तो जब भी मैं उस पर क्लिक करूँगा मैं डायरेक्टली इनके चैट पे पहुँच जाऊँगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके बाद आता है और भी ऑप्शन यहाँ पे खुल के। तो मैं अगर किसी भी इसको हाय लिख के या हेलो लिख के, लिखना मुझे बहुत खलता है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन पहले से लिखे हुए हैं मैसेजेस है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ जब मैं किसी एक मैसेज को, तो यहाँ पे देखिए ये दोबारा से इसको मतलब मैसेज के लिए भेजता है। अगर मुझे जैसे इसका रिप्लाई करना है या इसके बारे में दोबारा जानना है कि ये आपने क्या बोला था, ये आपने क्या कहा, तो ये देखिए इस यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये आपने हेलो क्यों बोला था, क्यों किया था भैया,
ये मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए ये ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका, क्लिक कर देता हूँ, फिर आता है स्टार्ट। अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और एक और ऑप्शन मैंने स्किप किया था जो है आपका लाइव लोकेशन का, यानी कि लोकेशन वाला ऑप्शन, वो मैं भी आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, एक एक करके मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये रीड मैसेज, डिलीवर्ड मैसेज का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि जो मैसेज डिलीवर हुए हैं, जो मैसेज रीड हुए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देगा। उसके बाद मैं दोबारा से इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो डिलीट का ऑप्शन आता है, फिर कॉपी का ऑप्शन आता है, फिर फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, अगर मैं किसी और को फॉरवर्ड करना है। लेकिन आजकल फॉरवर्ड करना थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी और को फॉरवर्ड करते हो तो उस पर लिख करके आता बड़ा बड़ा कि ये बंदे ने किसी और का मैसेज को मुझे फॉरवर्ड किया है, इसने लिखने की भी जहमत नहीं करी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख के करिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं स्टार्ट मैसेजेस में। तो स्टार्ट मैसेजेस में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इस मैसेज को क्लिक किया दोनों को और इसको स्टार्ट कर दिया। अब ये स्टार मैंने कर दिया तो इसको मैं कहाँ पे जाके देख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर से मुझे बैक जाना होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मैं स्टार्ट मैसेजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर मुझे एक लाइन से जितने भी आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सारे एक लाइन से सारे के सारे मैसेजेस, यानी सारी मीडिया फाइल्स वगैरह जो भी होंगी वो आपको एक साथ यहाँ पर दिखेंगी। तो ये होता है फीचर स्टार्ट मैसेजेस का। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप एक साथ एक ही पेज पर देख सकते हो। तो ये हो गए आपके ऑप्शन स्टार्ट मैसेजेस के। अब हम आते हैं लाइव लोकेशन के बारे में, ठीक है। इंतज़ार ख़त्म हुआ आपका, अब हम चलते हैं लाइव लोकेशन के लिए बताने के लिए। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए जो नीचे छल्ला टाइप में बना है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लाइव लोकेशन को ही कवर करें क्योंकि आप दिल थाम के बैठे होंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ लाइव लोकेशन के पे, फिर हमारे सामने एक दो ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है वो हमारे लिए है लाइव लोकेशन, यानी कि हम जहाँ जहाँ चलते हुए चले जाएंगे या जहाँ जहाँ भी जा रहे होंगे वो हमें हमारी जो लाइव लोकेशन है वो सामने वाले को शेयर करता रहेगा। यानी कि जैसे कि मैंने अभी शेयर किया कि मैं किसी जिस जगह पर अभी हूँ, मैंने उस जगह से खड़े होकर के अपनी लाइव लोकेशन को शेयर किया। अब मैं अगर दूसरी जगह भी पहुँच जाता हूँ तो वो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, ठीक है, या इस टाइम पर कहाँ पर हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा है लाइव लोकेशन का। तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये मुझे पूछता है कि मेरी जो लाइव लोकेशन है वो मुझे कितनी देर के लिए शेयर करनी है। तो मिनिमम ये 15 मिनट दिखाता है और मैक्सिमम ये 8 घंटे ही दिखाता है, और यहाँ पे हम उसको मैसेज भी एक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया फ़ीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है व्हाट्सएप का। दूसरा ऑप्शन जो दे रहा है वो हमें दे रहा है सेंड योर करंट लोकेशन। तो ये जो है लोकेशन, ये आपको इस टाइम पर, जिस टाइम पे आप उस जगह पे, यानी कि किसी भी जगह पे आप इस टाइम पे हैं, तो वहाँ से अगर आप लोकेशन को सेंड करते हो तो आपको सिर्फ उस जगह, यानी दूसरे बंदे, सामने वाले बंदे को सिर्फ उस जगह की लोकेशन वो सेंड कर देगा। और अगर वो उसको देखते हुए आता है तो उसी जगह पे पहुंचेगा जहाँ पे खड़े होकर आपने लोकेशन को सेंड किया था। फिर अगर आप कहीं और चले जाते हो तो वो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों फ़र्क हैं, शेयर लाइव लोकेशन और शेयर योर करंट लोकेशन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गए आपके। उसके बाद जो और ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहा है ऑडियो का, और इसमें सारे आप ऑडियो देख सकते हैं जो भी यहाँ से आए हुए हैं, या फिर अपने मोबाइल के सारे ऑडियो देख सकते हैं जो भी आपको सेंड करने हैं। कॉन्टैक्ट्स का, लाइव लोकेशन का मैं पहले भी बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स का, फ़ोटोज़ का, गैलरी का। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके अपने फ़ोटो की गैलरी में जा करके इसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं से कि आप अपनी गैलरी में गए और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया, डायरेक्टली इनको सेंड हो गया। इस तरह से आप ऑडियो भी कर सकते हो और डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। फिर आता है एक नया ऑप्शन जो कि है पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप अपने बैंक को यहाँ से ऐड करके यूपीआई को सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी, यानी कि व्हाट्सएप से भी आप पेमेंट का लेन देन कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर है, आप इसको यूज़ करके देख सकते हो, ठीक। तो स्टेटस का मैं एक ऑप्शन भूल गया था, मुझसे छूट गया था शायद, तो मैंने सोचा आपको बता दूँगा। तो उसके लिए स्टेटस के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमें नीचे साइड पे कुछ इमेजेस दिखाई देंगी, या फिर मैं डायरेक्टली किसी इमेज पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अभी देखिए मुझे यहाँ पर नहीं शो हो रहा है कोई इमेजेस, जैसे कि एक मिनट मैं पोर्ट्रेट में कर लेता हूँ मोबाइल अपना। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे यहाँ नीचे साइड पे कुछ वीडियोस नज़र आ रही हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ लगाता हूँ तो वो ऑप्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन वीडियोस लगाने पे वो ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं वीडियो
करके देखता हूँ। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया, 2 मिनट वेट करेंगे। तो 2 मिनट वेट करने के बाद जैसे कि ये मेरी वीडियो अब ये दिखा रहा है कि ये आप स्टेटस पे लगा सकते हो। तो स्टेटस पे लगा तो सकता हूँ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन बढ़ चुका है। व्हाट्सएप ने एक ऑप्शन इसमें इंक्रीज़ कर दिया है। तो वो क्या ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए छोटा सा एक साउंड का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर हमें कोई वीडियो स्टेटस पे सेट करनी है और हमें उसका साउंड नहीं पसंद है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके उसके साउंड को ऑफ़ कर सकते हैं। तो वो साउंड नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो लोगों को दिखाई देगी। बाकी का ऑप्शन नॉर्मल है, जैसे कि हम इस पेन के थ्रू हम इसकी कलरिंग को या फिर इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं वीडियोस के अपने स्टेटस को। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, अगर हम चाहें इमोजी सेट कर सकते हैं, अगर हम चाहें ये देखिए काफ़ी सारे इमोजी हैं, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऐड कैप्शन यानी कोई भी मैसेज भी छोड़ सकते हैं स्टेटस के साथ में। तो ये हमारा एक नया ऑप्शन था साउंड वाला, तो मैंने उससे आपको बताता चलूँ। तो इस तरह से आप स्टेटस को सेट कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन और है जो मैंने शायद मिस कर दिया था, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर ग्रीन डॉट पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आता है न्यू ग्रुप। तो न्यू ग्रुप पे मैं क्लिक करूँगा और इन लोगों को जिसको भी मैं अपने ग्रुप पे सेट करना चाहता हूँ उनको सेलेक्ट करके ओके करूँगा। तो नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ। तो न्यू ग्रुप से के अलावा भी मैं तो ऐसे भी मैसेज कर सकता हूँ, लेकिन ग्रुप पे फ़ायदा क्या है कि हम लोग क्या होता है, ग्रुप बनाने से जितने भी लोगों को आप ऐड करोगे वो एक साथ एक ही ग्रुप पे एक साथ सभी लोगों को मैसेज पहुंच जाता है। यानी कि मैंने कोई भी हाई किया तो उन सभी लोगों को मैसेज चला जाएगा और वो सभी लोग रिप्लाई कर सकते हैं उस पर। और दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, उसी तरह से ग्रुप बनाते हो वैसे ही आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करके लोगों को ऐड कर सकते हो और यहाँ पे एक नया ब्रॉडकास्ट तैयार होगा। ब्रॉडकास्ट में होता ये है कि आपको अगर एक ही मैसेज 10 लोगों को करना है तो आपको अलग अलग करने की या फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर लो और वहाँ पर एक मैसेज छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो सबको पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, अगर आप ग्रुप क्रिएट करते हो तो ग्रुप में क्या होता है, वो सभी लोग एक ही ग्रुप में ऐड होते हैं। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, वो ऐड नहीं है। आपने एक ब्रॉडकास्ट यानी कि एक सेटिंग कर रखी है कि आप कोई भी अगर मैसेज उन 10 लोगों को करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, आप एक जगह पे ब्रॉडकास्ट में जाके मैसेज को छोड़ दोगे तो आपके जो सिलेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लोग हैं उनको वो ये मैसेज चला जाएगा। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आता है आपका व्हाट्सएप वेब का। अगर आप अपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट अगर आपके सिस्टम में है यानी कि कंप्यूटर में है तो आप वहाँ पर जा कर के आप व्हाट्सएप वेब टाइप करोगे अपने गूगल पे, तो वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पर आपको बारकोड नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे और लिंक डिवाइस पे करोगे तो यहाँ पे आपका एक बारकोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ओके करोगे तो बारकोड स्कैन कर लेगा, यानी कि जो डेस्कटॉप पे आपके बारकोड दिखाई दे रहा होगा वो इसको स्कैन कर लेगा और आपका जो व्हाट्सएप होगा वो पूरा का पूरा आपके डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। तो वहाँ से आप पूरा का पूरा व्हाट्सएप अपना एक्सेस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन अलग थे तो मैंने स्किप हो गए थे मुझसे, तो मैंने उससे आपको बताता चलूँ। अगला ऑप्शन आता है स्टेटस का ऑप्शन। स्टेटस के ऑप्शन पे अगर आप लगाना चाहते हो तो सिंपली ये देखिए मैंने एक स्टेटस लगा के रखा है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली कैमरे पे क्लिक करना है और फ़ोटो खींचनी है और वो अपने आप ही क्लिक करते ही आपके स्टेटस पे वो सेट हो जाएगा। फिर अगर स्टेटस पे अगर कुछ लग चुका है तो आप उसको देखना है कि कितने लोगों ने ये इस स्टेटस को देखा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपके स्टेटस को देखा है। व्यू बाई ये यहाँ पे 0 लिख के आ रहा है क्योंकि मेरा स्टेटस कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो और आगे उसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो व्हाट्सएप पे। उसके बाद यहाँ पर ये प्रीव्यू दे रहा है पहले से, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ लिख के भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप कुछ भी अगर लिखते हो और लिखने के बाद अगर उसको सेंड करते हो तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरा स्टेटस सेट हो चुका है, जो कि अगला स्टेटस है। यानी कि पहला वाला स्टेटस हट नहीं जाएगा, वो अगले स्टेटस पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए आपको रिमूव का सेट करने का, फॉरवर्ड, शेयर टू फेसबुक और डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आप अपने स्टेटस को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके हो गए। फिर भी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप यहाँ मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो कि आखिर आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं बताया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऑप्शन इसमें स्किप किया है या छोड़ा है। फ़िलहाल मेरे हिसाब से व्हाट्सएप का ये चैप्टर पूरा हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस पर लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि बाकी लोग को भी जानकारी मिले। और भी अगर आपको इसी से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए।
फ़िलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।